लास्ट चैप्टर, जब आपने राज्यसभा की मेंबरशिप ली उस समय भी बहुत आलोचना हुई। जब आप अपना ओथ ले रहे थे राज्यसभा में, लोग हूटिंग कर रहे थे और कह रहे थे शेम। आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं लेना चाहिए था? और आपने बुक में लिखा है कि आप अपने स्टेट के लिए, राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, इसलिए आप पार्लियामेंट में आए। लेकिन जब आपका रिकॉर्ड हम देखते हैं तो उसमें ये भी आता है कि आपने कोई सवाल पूछा नहीं, आपने पार्टिसिपेशन भी कुछ किया नहीं। तो अभी तक आपका जो भी टेन्योर है एक तरीके से आपके स्टेट के लिए शून्य रहा है। You are right. You are 100% right. My not going or going to the parliament in the recent past is mainly on account of COVID. 2 सेशन में लेटर ऑफ एब्सेंस मैंने चेयरमैन साहब को लिखा that I will not be attending. So far as acceptance of nomination is concerned, even if I were to have some regret at some point of time, even if, don't misquote me, with the attack being made, I am determined. Sudhir ji, attacks do not make me frightened. They do not cow me. I know what I am doing. अगर मैं राज्यसभा मेंबरशिप ना लेता और ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन बनता तब भी ये अटैक होता कि नहीं? क्योंकि ह्यूमन राइट्स का तो परंपरा है। अगर लॉ कमीशन का चेयरमैन लेता तब भी होता। 4 महीने बोले कूलिंग ऑफ, 4 महीने के बाद ले लिया। 1 साल के बाद लेना तो सही था, 4 महीने के बाद लेना सही नहीं है। जब लोग बोलना चाहते हैं कुछ भी बोलेंगे। It is a facet of what is commonly understood to be a facet of democracy. आप जो भी मन में है बोल दीजिए। लोगों ने कहा ये पुरस्कार है, रिवॉर्ड है। आप किस चीज़ का? कि आपने you have been pro government, you have been pro Modi maybe. Okay, now we come back to the question. What about the other judges? They are also pro Modi. Did I sit alone and deliver any judgment? तो मैंने क्या मैजिक किया बताइए? अगर मैं 5 जजेस को ऊपर मैजिक करके उनको मेरे आई कुड मेक देम एग्री टू माई लाइन ऑफ थिंकिंग, तो मैं ये जो मेरे को क्रिटिक्स कर रहा है उनके ऊपर मैं मैजिक नहीं चलाऊं कि तू भी आ जा मेरे साथ? बताइए। तो सर, हम एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे, तो मैंने पूरी बुक पढ़ी और आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू जस्टिस विद दिस इंटरव्यू, क्योंकि बिना तैयारी के आपके साथ आ नहीं सकते थे। तो सारे इश्यूज हमने कवर किए, बट ऐसा लगता है कि अभी भी आपके जीवन को पूरी तरह से इसमें हमने देखा नहीं है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस? दैट टाइम विल टेल, बट यू हैव नॉट कम टू इंटरव्यू मी, you have come to meet Ranjan Gogoi, not a former Chief Justice, Ranjan Gogoi, who happened to be a former Chief Justice. नहीं, आप यकीन मानिए, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो मेरे मन में ये था कि आई एम गोइंग टू मीट माय लॉर्ड। लेकिन जब आपको मिला और जब ये इंटरव्यू, और मुझे यकीन है कि हमारे जो दर्शक भी देख रहे होंगे, आज उनका एक नया परिचय हुआ होगा, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, बल्कि रंजन गोगोई द ह्यूमन बीइंग। I don't know whether I have humanity or human elements in me, but I am what I am. And I tell your viewers, I would at any day prefer to lead a quiet life than a noisy life. A quiet, peaceful life, which perhaps is not in my destiny. या ऐसा हो सकता है, बिकॉज तो आजकल क्या करते हैं आप? मैं बहुत कुछ करता हूँ, और आजकल क्या करता हूँ ये भी आप पहले जर्नलिस्ट है जो मेरे को पूछा। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम डूइंग नाउ, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि मैंने क्या किया, ये गलत क्यों किया, ये गलत क्यों किया। मैं अभी आर्बिट्रेशन नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं कभी कभी गलती से 2-4 ओपिनियन दे देता हूँ। आई अर्न समथिंग फ्रॉम दैट। क्योंकि आप राज्यसभा से भी पैसा नहीं लेते हैं। आपने बुक में लिखा है यू आर नॉट ड्रॉइंग योर सैलरी एज MP. आई एम डूइंग नॉट ओनली सैलरी, आई एम नॉट इवन ड्रॉइंग एनी अलाउंसेस. माय पेंशन इज नॉट इनफ,
So I give opinions, that too selectively. 1 in 3 months keeps me going. I am in Assam. I am interacting and meeting with people who are doing a lot of social work, Okay. and I like. This is how I spend my time. Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.